नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने नए बिंदु की तरफ। पिछली कक्षाओं में हमने प्रतिस्पर्धा से संबंधित बहुत सारी चर्चाएं की थी। प्रतिस्पर्धा क्या है, व्यक्तियों के बीच में किस प्रकार से प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में क्या अंतर है और हम दोनों में क्या विरोधाभासी चीजें हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि प्रतिस्पर्धा के विपरीत जो है वो है संघर्ष। तो संघर्ष किसे कहते हैं, संघर्ष की क्या विशेषताएं हैं और प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में क्या अंतर है, इन बातों को लेकर के आज हमारे टॉपिक पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम प्रारंभ करते हैं संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो संघर्ष क्या है? समाज में जहाँ एक और सहयोग की भावना होती है तो वहीं दूसरी ओर संघर्ष की भी पाया जाता है। जैसे मान लीजिए, जब व्यक्तियों में सहयोग नहीं होता या जब एक दूसरे के प्रति तटस्थ नहीं रहते, तब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो संघर्ष समाज में अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि जब सीमित लक्ष्य को अनेक लोग प्राप्त करना जब चाहेंगे तो उसकी जो परिस्थिति होगी वो संघर्ष के रूप में होती है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति या समूह अपने किसी एक लक्ष्य प्राप्ति के लिए विरोधी को क्या करना चाहेगा, नुकसान पहुंचाने का या उसको नष्ट करके उसके हितों को जब चोट पहुंचाने का कार्य किया जाएगा या उसके द्वारा किसी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया जाएगा या भरसक प्रयत्न किया जाएगा, तो जब ऐसी स्थिति निर्मित होती है, इसी स्थिति को संघर्ष का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में यही एक विशेष अंतर है कि प्रतिस्पर्धा में हिंसात्मक नहीं होती, प्रतिस्पर्धा एक स्वस्थ होती है, और लेकिन संघर्ष स्वस्थ नहीं है, वो एक हिंसात्मक रूप भी कभी कभी धारण कर लेती है। ठीक है, तो हम संघर्ष क्या है के बाद में हम बात करेंगे संघर्ष की क्या विशेषताएं हैं, किन विशेषताओं के समाहित होने से संघर्ष को संघर्ष का नाम दिया गया है। अब संघर्ष में क्या होता है, संघर्ष के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों का होना आवश्यक है जो एक दूसरे के हितों को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम इसकी विशेषताओं में यदि हम पहली बात करें तो वह है वैयक्तिक प्रक्रिया। संघर्ष क्या है? संघर्ष एक वैयक्तिक प्रक्रिया है। क्यों? तो क्योंकि संघर्ष में क्या होता है, उसका जो ध्यान है लक्ष्य पर केंद्रित न होकर के प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है, इसलिए वो क्या हो गई, एक व्यक्तिगत प्रक्रिया हो गई, वे यानी किसी व्यक्ति पर केंद्रित हो गई, लक्ष्य पर केंद्रित न होने के कारण ही वह वैयक्तिक प्रक्रिया कहलाई जाती है। दूसरी बात करें हम, यह चेतन प्रक्रिया, तो संघर्ष को चेतन प्रक्रिया भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? तो जिसमें संघर्षरत व्यक्तियों या समूहों का एक दूसरे की गतिविधियों के ऊपर पूरा ध्यान रहता है। कैसे ध्यान रहता है कि जैसे संघर्ष करने वाले जब दो व्यक्ति रहते हैं तो वो पहला वाला क्या गतिविधि है या दूसरे वाले की क्या गतिविधि है, उसके ऊपर पूरा ध्यान रहता है, यानी वो पूरे जागरूक अवस्था में रहते हैं। इस वजह से भी उसको चेतन प्रक्रिया कहा गया है। तीसरी बात करें हम, सार्वभौमिक प्रक्रिया। सार्वभौमिक प्रक्रिया क्या है? तो इसमें ये कह सकते हैं कि संघर्ष में प्रत्येक समाज और प्रत्येक काल में किसी न किसी रूप में अवश्य होता है। संघर्ष जो है सार्वभौमिक प्रक्रिया है, किसी न किसी रूप में होता जरूर है। जैसे क्योंकि जब व्यक्तियों और समूहों के स्वार्थ जब आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो वहां पर संघर्ष उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे स्वार्थ नहीं टकराएंगे तो संघर्ष नहीं होगा, जहाँ स्वार्थ टकराएंगे तो निश्चित रूप से वहां पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी।
होगी ही होगी, इसीलिए इसको एक सार्वभौमिक प्रक्रिया कहा गया है। चौथी बात करें हम अनिरंतर प्रक्रिया। अनिरंतर प्रक्रिया में क्या है, तो संघर्ष में क्या है, समाज में सदैव नहीं होता। संघर्ष समाज में सदैव इसलिए नहीं होता बल्कि वह रुक रुक करके होता है, यानी इकट्ठा एक तरीके से संघर्ष बिल्कुल अनवरत रूप से चालू हो ऐसा नहीं, वो रुक रुक के थोड़ा थोड़ा होता रहता है। क्योंकि कोई भी जब व्यक्ति होगा या समूह होगा वह सदैव संघर्षरत नहीं हो सकता। जैसे एक उदाहरण के रूप में समझिए कि यदि क्रोध को समझे तो क्रोध में क्या रहता है कि कोई भी व्यक्ति 24 घंटे क्रोध में नहीं रह सकता, उसके क्रोध में रहने की भी एक लिमिट होती है कि 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, पर 24 घंटे क्रोध में कोई नहीं रह सकता। उसी प्रकार से संघर्ष भी अनिरंतर प्रक्रिया है, वो निरंतर नहीं होती है, उसमें भी रुक रुक करके परिस्थितिवश परिवर्तन आता रहता है। ठीक है, तो इन विशेषताओं के आधार पर ही संघर्ष को परिभाषित किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर। तो दोनों में क्या अंतर है, हम इसको 2-4 बिंदुओं में, 5-6 बिंदुओं में हम समझने की कोशिश करेंगे। सीधी सीधी बात है, हमने अभी तक पढ़ा जैसे प्रतिस्पर्धा क्या है, वह एक अचेतन प्रक्रिया है, और इसके विपरीत हम यदि संघर्ष की बात करें तो संघर्ष क्या है, यह एक चेतन प्रक्रिया है। इधर हमने बात की संघर्ष क्या है, वैयक्तिक प्रक्रिया है, उसके हमने कारण जाने क्यों वैयक्तिक प्रक्रिया है, और इसके विपरीत हम प्रतिस्पर्धा की बात करें तो वह अवैयक्तिक प्रक्रिया है। ठीक है, तीसरी बात हम करें तो संघर्ष में क्या होता है, संघर्ष रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, और जबकि प्रतिस्पर्धा वो प्रतिस्पर्धा निरंतर चलती रहती है। अब प्रतिस्पर्धा में क्या होता है, प्रतिस्पर्धा में नियमों के अनुसार चलती है, और संघर्ष में कोई नियम नहीं होता, वहां पर सारे नियम फेल हो जाते हैं। प्रतिस्पर्धा में 3 पक्ष होते हैं, मतलब प्रतिस्पर्धा में 3 पक्ष मतलब ज्यादा पक्ष भी हो सकते हैं, ज्यादा लोग भी प्रतिभागी भी हो सकते हैं प्रतियोगिता में। लेकिन संघर्ष में क्या है, संघर्ष में निश्चित रूप से कोई ना कोई सिर्फ 2 पक्ष होते हैं, वादी और अपवादी। ठीक है, तो वाद और विवाद, यानी संघर्ष में ये कह सकते हैं आप कि 2 पक्षों का होना निश्चित ही तय है। प्रतिस्पर्धा में क्या होता है, प्रतिस्पर्धा में कभी कभी लाभ होता है। क्यों, क्योंकि प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से आप एक प्रतियोगी आगे निकल जाता है, उसको लाभ होता है, और दूसरा उसको देख करके भी आगे बढ़ने की प्रक्रिया में जब आगे बढ़ता है तो उसे भी लाभ होता है। लेकिन संघर्ष में ऐसा नहीं होता, संघर्ष में हानि ही होती है, उसमें लाभ की संभावनाएं कम होती हैं। प्रतिस्पर्धा में श्रम का महत्व ज्यादा रहता है, और संघर्ष में श्रम का महत्व बिल्कुल नहीं रहता। ठीक है, तो इन 4-5-6 बिंदुओं के आधार पर भी हम प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा में हमने संघर्ष क्या है, संघर्ष की विशेषताएं इन 4 बिंदुओं के आधार पर, और प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में क्या अंतर है, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की। आगे की कक्षाओं में कुछ अन्य बिंदुओं को लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।